नमस्ते, प्रणाम आप सभी लोगों को। स्वागत है हमारे इस छोटे से वीडियो में। आप लोग ज़रूर देखिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। राम ही देख रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई, समऊ समाज मनोहरताई। इसका अर्थ है श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को कही न सकहि सद सारद शेषु। वेद विरंच महेश गणेशु, सो मैं कहो कवन विधि वरनी। भूमि नागु सिर धरई की धरनी। इसका अर्थ है सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते, फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर सकूं। कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। नृप सब भांति सबहि सन्मानी, कहे मृदु वचन बोलाई रानी। बधू लरकनी पर घर आई, राखेउ नयन पलक की नाई। इसका अर्थ है राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती हैं। जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुँचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुँचाना। लरिका स्मृतियु नीद बस, शयन करावहु जाय। अस कहिगे विश्राम गृह, राम चरण सितुलाए। इसका अर्थ है लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप वचन सुन सहज सुहाए, जरित कनक मन पलंग डसाए। सुभग सुरभि पे फेन समाना, कोमल कलिति सुपेति नाना। इसका अर्थ है राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए। गच्छों पर गऊ के दूध के फेंक के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफ़ेद चादरें बिछाईं। उपवन बरबरनी न जाई, त्रग सुगंध मन मंदिर माही। रतन दीप सुठ चारु चहु दोवा, कहते न बनय जान जहि जोवा। इसका अर्थ है सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपों और सुंदर चंदोबुए की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौड़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भयन दीनी, निज निज सेज शयन तिन कीनी। इसका अर्थ है इस प्रकार सुंदर शय्या सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौड़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहे सप्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावनि बारी, के विदिता ताड़िका मारी। इसका अर्थ है श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर
सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर विकट भट समर गन ही नहीं काऊ, मारे सहित सहाय किम खल मारीच स्वभाव। इसका अर्थ है बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बल तात तुम्हारी, ईश अनेक कर वैरी टारी, मकरकबारी कर दो भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। इसका अर्थ है, हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरुजी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनि तय तरी लगत पगधूरी, कीरति रही भुवन भरिदपुरी, कमठ पीठ पर विकूट कठोरा, रप समाज महु शिव धनु तोरा। इसका अर्थ है, चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या पर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीत से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वर्ज और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व जानक पाई, आए भवन ब्याही, सब भाई सकल अमानस कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। इसका अर्थ है, विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुष्य हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। आजू सुफल जग जन्म हमारा, देखता ते विदु बदन तुम्हारा, जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते व्रंच जन पारहि लेखे। इसका अर्थ है, हे तात, तुम्हारा चंद्र मुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लावें, हमारी आयु में शामिल न करें। राम प्रतोषी मातु सब कहे विनीति वर बैन, सुमिर शंभु गुर विप्र पद किए नीद बस नैन। इसका अर्थ है, विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिवजी, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे। नींदऊ बदन सो सुठ लोना, मनहु साज सरसी रुहु सोना, घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस पर मंगल गारी। इसका अर्थ है, नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसे सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो हो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही थीं और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही थीं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए और नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले दिन, तो आप लोग ज़रूर सुनिए। थैंक यू।